हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है सीओए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीओए में, मतलब कोआ में। तो आज हम इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे। नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स हमारे पास होते हैं, कौन कौन से एड्रेसिंग मोड हैं, क्या उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लगती हैं, किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से वाला एड्रेसिंग मोड यूज़ कर रही है इंस्ट्रक्शन। फर्स्टली तो हम देखते हैं कि एड्रेसिंग मोड क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एड्रेसिंग मोड की डेफिनेशन। The addressing mode of an instructions refers to a rule by which an effective address of the operand for that instructions is calculated. मतलब the addressing mode क्या है? Of an instructions refers to the rule. ये एक ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो रूल की तरह रेफर करते हैं। रूल मतलब एक ऐसे फिक्स्ड रूल होते हैं कि जिसका हमें पता है कि ये यही यूज़ किए जाएंगे, हमें पता है कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसका जो यूज़ करने का वे है वो फिक्स्ड है, ठीक। बाय विच द इफेक्टिव एड्रेस। अब जो ये इफेक्टिव एड्रेस है ये क्या होता है? इफेक्टिव एड्रेस का मीनिंग होता है एक्चुअल एड्रेस, जो जहाँ पर हमारा डेटा फिजिकली स्टोर्ड है, हमें पता है कि ये एक्चुअल एग्जैक्ट एड्रेस है। मीनिंग जैसे कि ये मेमोरी है, मेमोरी में नंबर ऑफ हमारे पास सेल्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बने होते हैं, सबका अपना अपना एड्रेस होता है, इतना हमें पता है। मेमोरी में जाकर ही इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं, ये भी हमें पता है। लेकिन कौन सी इंस्ट्रक्शन किस टाइप की है और इस मेमोरी में वो कहाँ पे स्टोर्ड है, इस पॉइंट पे स्टोर्ड है, तो इस पॉइंट का एड्रेस क्या होगा, जो इसका एक्चुअल एड्रेस होगा। सपोज करो कि इसका एड्रेस है 1001, ये इसका एड्रेस है मेमोरी पे जहाँ पर हमारी इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रही है, ठीक। तो ये इस वाली इंस्ट्रक्शन का, इंस्ट्रक्शन ए का इफेक्टिव एड्रेस क्या बन गया? 1001। इफेक्टिव एड्रेस का मीनिंग होता है एक्चुअल एड्रेस, जहां पर हमारा इंस्ट्रक्शन फिजिकली प्रेजेंट करता है, हमें एग्जैक्ट पता होता है कि वो वहीं पर ही है, वहीं से हम उसको फेच कर सकते हैं, ठीक। इसी से रिलेटेड वो क्या कह रहा है कि एड्रेसिंग मोड हमें इफेक्टिव एड्रेस बताता है इंस्ट्रक्शन का। कोई भी इंस्ट्रक्शन दी है, उस इंस्ट्रक्शन का अगर इफेक्टिव एड्रेस पता करना है तो उसके लिए हमें एड्रेसिंग मोड की नीड पड़ेगी। ये एक सिंपल सी लाइन का मीनिंग है। फॉर एन ऑपरेंड विद इंस्ट्रक्शन इज कैलकुलेटेड, ताकि हम इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेट कर सके और उसके ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। देखो आगे वो डिफाइन भी कर रहा है। ई मींस इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है? रेफर्स टू द फिजिकल एड्रेस एंड नॉन वर्चुअल मेमोरी एंड मोमेंट। देखो वो यही चीज कह रहा है ना, जो नॉन वर्चुअल है। वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है? ऐसी हवा में हम सिर्फ लॉजिक लगा रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। एक नॉर्मल इमेजिनेशन होती है वर्चुअल की। तो वो कह रहा है कि जो चीज़ वर्चुअल नहीं है मेमोरी में, उसका एग्जैक्ट एड्रेस है, उसका फिजिकल एड्रेस है। देखो फिजिकल एड्रेस है नॉन वर्चुअल मेमोरी में। नॉन वर्चुअल मेमोरी मीन्स ऐसी मेमोरी जो एग्जिस्ट करती है। हमने पढ़ा था वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी का सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रैम है, लेकिन रैम इतनी होती नहीं है, रैम में इतना स्पेस नहीं होता। लेकिन वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट हमें ये दिखाता है कि रैम में बहुत स्पेस है, हम जितना चाहे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक। तो जब नॉन वर्चुअल की बात आती है, मीनिंग नॉन वर्चुअल है वो एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है, वर्चुअल नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है, फिजिकल है। तो जो फिजिकल एड्रेस होगा किसी भी इंस्ट्रक्शन का, किसी भी रजिस्टर्स का जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर है, तो उसे हम उस इंस्ट्रक्शन का इफेक्टिव एड्रेस बोलेंगे, ठीक है। दो चीजें क्लियर हुई, एड्रेसिंग मोड क्या होता है और इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? दिस रजिस्टर एड्रेस देन इज मैप टू द फिजिकल एड्रेस, ठीक है। अगर बाय चांस हमें डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस नहीं मिलता, मेमोरी में इंस्ट्रक्शन का एड्रेस डायरेक्ट नहीं मिलता, हम मेमोरी में जाते हैं, मेमोरी में जाके हमें पता लगता है कि ओ ये तो जो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर एक रजिस्टर स्टोर है, उस रजिस्टर में हमारे इंस्ट्रक्शन है, या एक रजिस्टर है, रजिस्टर के अंदर वापस से कोई रजिस्टर है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो यही चीज़ कह रहा है कि दिस रजिस्टर एड्रेस, अगर उसको फिजिकल एड्रेस मिल रहा है, इंस्ट्रक्शन का नहीं मिल रहा लेकिन रजिस्टर का मिल रहा है, तो वो रजिस्टर के एड्रेस को यूटिलाइज कर लेगा। सबसे पहले मेमोरी पास जाएगा, मेमोरी में रजिस्टर चेक करेगा कौन सा उसका एड्रेस क्या है, फिर वापस से जिस जगह पर वो रजिस्टर स्टोर होगा, जिस एड्रेस पे वो स्टोर होगा, वहां से जाके कंटेंट लेगा, डेटा लेगा, अपना इंस्ट्रक्शन को लेगा और एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक। एन इंस्ट्रक्शन विद द यूज ऑफ एड्रेसिंग मोड द एडवांटेजेस। अगर हम एड्रेसिंग मोड का यूज करेंगे किसके लिए? किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर किसी इंस्ट्रक्शन को हम यूज कर रहे हैं, तो उसके यूज करने के साथ साथ उसको हम क्या कर रहे हैं? एड्रेसिंग मोड्स का यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन के साथ एड्रेसिंग मोड का यूज कर रहे हैं, तो उसकी क्या एडवांटेजेस बन सकती हैं? विद द लेसर नंबर ऑफ बिट्स फॉर द एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन। मेमोरी में इंस्ट्रक्शन कहाँ पर स्टोर है? ध्यान से सुनना बात को। मेमोरी में इंस्ट्रक्शन
कहाँ पर स्टोर्ड है, उसके जो फिजिकल एड्रेस होता है वो बहुत लेंथी होता है, नंबर ऑफ बिट्स होती है, लॉन्गर बिट्स होती हैं उसके अंदर, तो उसे ज़्यादा स्टोर करने में मेमोरी ज़्यादा लगती है, एड्रेस की जो फील्ड है वो ज़्यादा बन जाती है। इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं ताकि कुछ बिट्स का यूज़ करके ही हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कहाँ पर हमारी इंस्ट्रक्शन स्टोर है और वो किस टाइप की है। ठीक है, ये होता है इसका एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज क्या है, इट हैज़ टू मेक द प्रोग्रामिंग ईजी। ठीक है, ये भी ईजी सा है कि प्रोग्रामिंग को ईजी कर देता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी प्रोग्रामिंग है, एड्रेसिंग मोड का अगर हम यूज़ कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन के साथ तो वो प्रोग्रामिंग को और आसान बना देगा। हमें पता है कि अगर हमने लिखा है ना कि stdio.h को इंक्लूड करो, तो कंपाइलर को पता है कि वो stdio.h मेमोरी में कहाँ पे जाकर स्टोर है, किस फाइल में है, जिस भी फाइल में है वो फाइल एग्जैक्टली कहाँ स्टोर है, उसका इफेक्टिव एड्रेस क्या है, ये सब इंस्ट्रक्शन ही तो है। हमने इंस्ट्रक्शन दी कि हैश इंक्लूड कर दो stdio.h को, ठीक, उसके बाद वो क्या करेगा, सर्चिंग करेगा कौन सी फाइल में stdio.h है, जिस फाइल में है उस फाइल वो वाली फाइल कहाँ स्टोर है मेमोरी में, उसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, इफेक्टिव एड्रेस क्या है, सब कुछ वो सर्चिंग करेगा। तो इसलिए प्रोग्रामिंग इजी हो जाती है अगर हमें पता हो कि उसका एड्रेसिंग मोड क्या है। प्रोग्राम मोर इफिशिएंट, प्रोग्राम और ज़्यादा इफिशिएंट बन जाता है। लेस प्रोन हो जाता है एरर। लेस प्रोन टू एरर का मीनिंग होता है कि एरर आने के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो जाते हैं, ज़्यादा चांसेस नहीं रहते एरर के। नेक्स्ट क्या है, द बेस रजिस्टर मोड ऑफ द एड्रेसिंग मोड्स प्रोग्राम एंड डाटा टू बी रीएलोकेटेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर मेमोरी। इसका मीनिंग है जो बेस रजिस्टर मोड होता है, हमारे पास अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स आएंगे, रजिस्टर में एड्रेसिंग मोड्स आएंगे, उसको हम जब पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि बेस रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, बस अभी के लिए इतना समझो कि जो बेस रजिस्टर का एड्रेसिंग मोड होता है वो क्या करता है, एड्रेसिंग को अलो करता है प्रोग्राम टू बी डेटा रीएलोकेट, कि आप एक जगह से रीएलोकेट हो सकते हो किसी दूसरे प्रोग्राम पे। देखो इसका मीनिंग क्या है, सपोज करो कि जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो रैम में चलता है, जब तक आप उसको सेव नहीं करते रैम में रहते हैं ना, तो वो यही कह रहा है कि एक बना बनाया प्रोग्राम है, एक आप रैम में चला रहे हो, ये सेकेंडरी मेमोरी में पहले से ही स्टोर्ड है। अब आप लिख रहे हो प्रोग्राम को, बाय चांस आपको इस पॉइंट पर आकर इस सेकंड वाली जो मेमोरी में स्टोर है, सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा या कोई भी फाइल स्टोर है, आपको उसकी नीड पड़ रही है। तो जैसे आप इसको रीएलोकेट कर रहे हो ना, यहाँ तक आने में इसका जो बेस एड्रेस होगा, एक फाइल से दूसरी फाइल में या एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में रीएलोकेट कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपको जो एड्रेसिंग मोड अलो कर रहा है वो एड्रेसिंग मोड की हेल्प से ही डन होता है। एड्रेसिंग जो ये मोड है, बेस एड्रेसिंग रजिस्टर मोड, ये भी हमारा एक एड्रेसिंग मोड का टाइप है। आगे जब हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे तब इसी भी डिस्कस करेंगे कि क्या इसके अंदर होता है, क्या प्रोग्रामिंग होती है, या कैसे ये वर्क करता है। अभी के लिए बस इतना समझते हैं कि ये क्या करता है, एक प्रोग्राम से या एक फाइल से दूसरी फाइल पर या दूसरे प्रोग्राम पर रीएलोकेट करने का अलो करता है एड्रेसिंग मोड्स को, एक मेमोरी के पार्ट से किसी दूसरी मेमोरी के पार्ट तक जाना। उसने बोला है ना कि रीएलोकेट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मेमोरी टू अनदर पार्ट, एक मेमोरी के पार्ट से किसी दूसरी मेमोरी के पार्ट तक रीएलोकेट होना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं अगर इसको हम इंस्ट्रक्शन के साथ यूज करते हैं। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें।